प्रिय छात्राओं, पिछले व्याख्यान में हमने आचार्य केशवदास पर चर्चा की। उनका जीवन परिचय हम पिछले व्याख्यान में बता चुके हैं और पिछले व्याख्यान में हमने आचार्य केशवदास पर चर्चा की, जिसमें उनकी व्याख्याएं के बारे में हमने जिक्र किया। तो जो पहला था सरस्वती वंदना, यानी एक मंगलाचरण के रूप में है, तो हमने वो किया। दूसरा हमने राम वंदना पढ़ी और अब जो तीसरा है वो परशुराम संवाद है। यानी अब हमारा जो केशवदास है वो उनकी रामचंद्रिका से लिया गया है संपूर्ण जो पाठ है, और रामचंद्रिका में जो परशुराम संवाद है उस पर यह आधारित है। तो अब आगे देखिए। विश्वामित्र विदा भये, जनक फिरे पहुँचाए, मिली आगली फौज को, परशुराम अकलाए। यहाँ पर जो वर्णन है वो है जब धनुष तोड़ने के बाद विश्वामित्र से परामर्श करके, यानी जो विश्वामित्र के साथ ही जो राम और लक्ष्मण हैं वो जनकपुरी आते हैं, और जब वो धनुष तोड़ देते हैं तो उसके बाद विश्वामित्र से परामर्श करके जो राजा जनक हैं वो अयोध्या नगरी लग्न पत्रिका भेजते हैं, और उसके बाद जो दशरथ जो राम के पिता हैं वो उसके दोनों भाइयों के साथ जनकपुरी पहुंचते हैं, और उसके बाद चारों भाइयों का विवाह संपन्न होता है। और उसके बाद वहां से जो बारात थी वो वहां से विदा होकर वापस से अयोध्या नगरी के लिए लौट रही थी। उस बीच में ही परशुराम जी वहाँ पर मिले उनको, बस उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। विश्वामित्र विदा भये, यानी कवि केशव कहते हैं कि विश्वामित्र राम के विवाह संपन्न हो जाने के पश्चात जनकपुरी के लिए विदा हुए। जनक फिरे पहुँचाए, और फिरे यानी लौटे। जनक उनको पहुँचाकर वापस लौटे, यानी उनको छोड़ने के लिए आधे रास्ते तक राजा जो जनक हैं वो जाते हैं। मिले आगली फौज को, अगली यानी कौन मिले? परशुराम अकुलाई। परशुराम शिव धनुष के भंग होने पर अत्यधिक जो व्याकुल हो गए थे, ऐसे व्याकुलता से व्याकुल हुए अयोध्या की जो अगली फौज है, यानी कि जो आगे की तरफ चल रही थी, यानी कि अयोध्या नगरी की तरफ चल रही थी, तो अगली फौज को परशुराम जी व्याकुल हुए से मिले। विश्वामित्र विदा भये, जनक फिरे पहुँचाए, मिले आगली फौज को, परशुराम अकुलाए। यानी कि विश्वामित्र से सलाह मशवरा करके उनको जनकपुरी से विदा करके जनक भये पहुँचाए। जनक राजा जो जनक हैं वो लौट आए उनको पहुँचाकर। मिले आगली फौज को, परशुराम अकुलाए। परशुराम शिव धनुष के भंग हो जाने पर परशुराम अत्यधिक व्याकुल होकर जो अगली फौज है उसको मिले। उसी का आगे वर्णन है। मत दंती अमत हो गए, देखी न गज्जही, ठौर ठौर सुदेश केशव दुंदुभी न बजही। परशुराम जी सेना को जब मिलते हैं तो सेना की क्या स्थिति होती है उसका वर्णन किया गया है। परशुराम के आते ही देखकर अयोध्या की सेना के जो मत यानी मस्त, दंती हाथी, जो मदमस्त हाथी थे, अमत हो गए यानी मदहीन हो गए। जो मदमस्त हाथी थे सेना में वो मदहीन हो गए। देखी न गज्जही, और जैसे ही उन्होंने परशुराम को देखा वो गर्जना करना भूल गए। ठौर ठौर यानी जगह जगह पर, सुदेश यानी उस सुंदर देश में, केशव दुंदुभी ना बजही। केशवदास जी कहते हैं कि जो ढोल नगाड़े बज रहे थे, दुंदुभी बज रही थी, अब वहाँ पर वो बजना छोड़ देते, यानी कि वो भी अब वहाँ पर बंद हो गई। डारी डारी हथियार सूरन जीव ले ले भज्जही। डाल डाल कर यानी छोड़ छोड़ कर, हथियार यानी हथियारों को, सूरन यानी वीरों के पुत्र, जीव ले ले भज्जही अपने प्राणों की रक्षा करते हुए भाग गए। काटी यानी काट दिए।
त्राण तन त्राण कवच एके नारी वेखन सज्जही, और उन्होंने नारी की वेशभूषा धारण करके वो सज्जित हो गए। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते थे, इसलिए जो अयोध्या की सेना है वो अपने कवचों को काट काट कर फेंक देते हैं और नारी का वेश धारण कर लेते हैं। वामदेव ऋषि सो कहो परशुराम रणवीर, परशुराम रणवीर यानी रण में वीरता प्राप्त करने वीरता दिखाने वाले जो परशुराम हैं, उन्होंने वामदेव ऋषि यानी जो राजा दशरथ के जो एक मंत्री हैं वामदेव ऋषि, उनसे कहा, महादेव को धनुष यह को तोरेव बलवीर, महादेव का जो धनुष है शिव धनुष, उसको किस बलवीर ने यानी किस बलशाली व्यक्ति ने तोड़ा है। महादेव को धनुष यह परशुराम ऋषिराज, हे ऋषिराज परशुराम, महादेव का यह धनुष तोरेव राय यह कहते ही समझेव रावण राज। जैसे ही वामदेव ऋषि ने कहा कि ये रा यानी वो राम कहने वाले थे, इतने में ही रा शब्द से यानी रा से उन्होंने रावण राज समझ लिया यानी रावण समझ लिया और अत्यधिक क्रोध करने लगे। बर बारर सिखिन अशेष समुद्रई सोखी सखा सुखी ही तरिहों। तो उस क्रोध में यानी जब रा को उन्होंने रावण समझ लिया, तो उसी के कारण वो अत्यधिक क्रोध करने लगे। क्यों? उनको लगा कि जो शिव धनुष है उसको रावण ने तोड़ा है, इसलिए वो कहने लगे, बर बाण सिखिन यानी हे मेरे श्रेष्ठ बाण, मेरे जो श्रेष्ठ बाण हैं वो कैसे हैं? सिखिन यानी अग्नि के समान है, तो मैं अपने श्रेष्ठ अग्नि बाणों से अशेषई यानी संपूर्ण समुद्रई समुद्र को, मैं अपने श्रेष्ठ अग्नि बाणों से संपूर्ण समुद्र को सोखी यानी सुखाकर, सखा सुख ही तरिहूँ, सुखपूर्वक संपूर्ण जो सागर है उसको पार कर जाऊंगा। आसानी से मैं उसको सुखाकर समुद्र को आसानी से रावण के पास चला जाऊंगा। पुनि लंकई औटी कलंकित के, पुनि यानी दोबारा, एक बार तो हनुमान जी ने लंका को जलाकर यानी कि उसको पिघला दिया था, ख़त्म कर दिया था, नष्ट कर दिया उसे, पुनि यानी वापस से, और लंकई यानी लंका को, औटी यानी पिघला कर, कलंकित यानी कलंकित यानी कि कलंक लगा देना, मैं पुनः लंका को पिघलाकर उसे कलंकित कर दूंगा। फिर पंकही कंकही की भरियों, फिर से पंकही यानी कीचड़, कंकही यानी सोने की, फिर से लंका को सोने के कीचड़ से भर दूंगा। भल भुजी के राख सुखे करियों, मैं अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण जो लंका नगरी है उसको राख कर दूंगा। दुख दीरक देवन को हरियों, और अत्यधिक समय से जो रावण के त्राणों से यानी कि रावण के जो गलत काम थे उनसे जो देवता दुखी थे उनके कष्टों का हरण करूंगा। यानी जो रावण उनको जो कष्ट दे रहे थे, उनके अत्याचारों से जो देवता पीड़ित थे उनके कष्टों का हरण करूंगा। शीतकंठ के कंठन को कठुला, शीतकंठ यानी शिव जी के कंठ के कठुला बना दूंगा। 10 कंठ के कंठन को करियो, यानी 10 कंठ यानी 10 सिरों को कंठन को करें, उसको निष्कंटक यानी बिना कंठ वाला, बिना सर वाला कर दूंगा। मैं रावण के 10 सिरों को निष्कंटक कर दूंगा, यानी 10 सिरों को काट कर शीतकंठ यानी शिव जी के कंठ की माला जो कठुला कहलाती है उसको बना दूंगा। यानी रावण के 10 सिरों को काटकर मैं उनसे शिव जी के माला बना दूंगा। यह कौन को, अब परशुराम जी कहते हैं वामदेव ऋषि से, यह कौन को दल देखिए, यह दल किसका है, सेना किसकी है? तो वामदेव जी कहते हैं ये राम को प्रभु लेखिए, ये जो सेना दिखाई दे रही है यह प्रभु श्री राम की है। परशुराम जी कहते हैं कहीं कौन राम न जानियो, ये कौन राम है मैं इसके बारे में
नहीं जानता। वासुदेव जी कहते हैं, वामदेव, सर ताड़का जिन मारियो, जिन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया था, ये वही राम हैं। परशुराम जी कहते हैं, ताड़का संहारी तिय न विचारी, कौन बढ़ाई ताही हने। ताड़का संहारी यानी ताड़का का संहार किया, तिय न यानी तनिक भी, न विचारी विचार नहीं किया, कौन बढ़ाई ताही हने उसको मारने में, हने ताही यानी उसको, हने यानी मारना, उसको मारने में कौन सी बढ़ाई है। क्योंकि परशुराम जी मानते हैं कि स्त्रियों पर हथियार उठाना, स्त्रियों का वध करना उनके लिए पाप है। तो वो कहते हैं कि ताड़का नामक राक्षसी को मार दिया तो इसमें राम की कौन सी बढ़ाई है, कौन सा उन्होंने पराक्रम दिखा दिया। तो वो उनके पराक्रम की यहाँ पर अवहेलना करते हैं। वामदेव कहते हैं, मारिच हुते संग प्रबल सकल खल। ऐसा नहीं है कि जो ताड़का राक्षसी थी वो अकेली नहीं थी, उसके साथ मारिच हुते यानी था, उसके साथ मारिच नामक राक्षस था, संग यानी साथ, प्रबल सकल खल, खल यानी दुष्ट राक्षसों की प्रबल सेना थी, दुष्ट राक्षसों की सकल संपूर्ण सेना थी। अरु सुबाहु काहू न गने, और सुबाहु नामक राक्षस था जो काहू न गने, जो किसी की गिनती नहीं करता, यानी अपनी सामर्थ्य के आगे किसी की सामर्थ्य को, किसी की शक्ति को, किसी की ताकत को नहीं मानता। ऐसा सुबाहु नामक राक्षस भी उनके साथ था। करी क्रतु रखवारी, क्रतु यज्ञ, करी किया, यज्ञ की रखवारी की, गुरु सुखकारी, और अपने गुरु को सुख प्रदान किया। गौतम की तिय शुद्ध करी, गौतम ऋषि, तिय यानी पत्नी, शुद्ध यानी पवित्र करना। गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या थी, जो ऋषि दुर्वासा के अपने ही पति के, गौतम ऋषि के श्राप से जो स्त्री से पत्थर बन गई थी इंद्र के छल के कारण, तो उस अहिल्या को इन्होंने शुद्ध किया यानी पवित्र किया और वापस से स्त्री का उनको जीवन प्रदान किया। जिन रघुकुल मंड्यो हर धनु खंड्यो, जिन्होंने हर धनु यानी कि हर शिव जी के धनुष का खंडन किया, और जिन्हें रघुकुल यानी रघुकुल जो शिरोमणि है श्री राम, उनको अपनी शक्ति दिखाकर उनका मंडन किया, यानी कि उनको अत्यधिक उनको हर्षित किया। सीए स्वयंवर, सीता के साथ स्वयंवर किया, मांझ भरी सीता, और ये सब हर धनुष तोड़कर सीता के साथ स्वयंवर रचा और सीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हरहु हो तो दंड द्वय, धनुष चढ़ावत कष्ट, देखो महिमा काल की, कियो सो नरशिशु नष्ट कष्ट। यहाँ पर जो परशुराम जी हैं वो सोचते हैं, वो मन ही मन सोचते हैं कि जिस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने पर, जिस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में जो हरि यानी जो शिवजी हैं, हर यानी शिवजी हैं, उनको ही 2 पहर लगते थे और अत्यधिक कष्ट से चढ़ा पाते थे। काल की महिमा ये है कि उसको नर शिशु यानी एक इंसान के शिशु ने, यानी कि बालक ने, नर के बालक ने आसानी से तोड़ दिया। हर हो तो दंड द्वय, हर यानी शिवजी, दंड द्वय यानी 2 पहर में, शिवजी भी 2 पहर में, 2 पहर यानी दोपहर का समय नहीं, 2 पहर यानी अत्यधिक समय। धनुष चढ़ावत कष्ट, अत्यधिक परिश्रम करके, अत्यधिक कष्ट पाकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते थे। देखो महिमा काल की, लेकिन काल की गति देखो, काल की महिमा देखो, कियो सो नर शिशु नष्ट, छोटे से यानी कि एक नर शिशु ने, यानी कि एक मनुष्य के बालक ने उस धनुष को खंडित कर दिया। ये सब काल की महिमा ही है, वरना तो ऐसा कोई नहीं कर पाता। विजय छंद। बोरो सब रघुवंश, कुठार की धार में बारन बाजी सत ही, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो, अरिहो समृद्ध ही। अब यहाँ पर जो परशुराम जी हैं वो संपूर्ण जो राजवंश, संपूर्ण जो रघुकुल वंश है उसको अपनी सामर्थ्य के बल पर नष्ट करने की वो नष्ट करने का सोचते हैं और नष्ट करने की वो यहाँ पर चेतावनी देते हैं। बोरो यानी नष्ट कर देना, सब यानी संपूर्ण, रघुवंश संपूर्ण रघुवंश को, कुठार की धार
अपने कुठार की धार में बारन यानी हाथी, बाजी यानी घोड़े, सथई यानी हाथियों सहित, सॉरी रथों सहित, मैं संपूर्ण रघुवंश को अपनी कुठार की धार से हाथी, घोड़े और रथों सहित बोरो यानी नष्ट कर दूंगा, डुबो दूंगा। बाण की वायु उड़ाए के यानी बाणों के प्रबल वेग से, वायु के वेग से लक्ष्मण को लक्ष्य करो अरिहो समृद्धि, और जो सामर्थ्यवान शत्रुघ्न है उसको भी नष्ट कर दूंगा। रामई बाम समेत पठेवन कोप के भार में भुजो भरतई। राम को वाम यानी पत्नी, राम को उनकी पत्नी के सहित पठ यानी भेज दूंगा, वन यानी वन में, राम को उनकी पत्नी के साथ अपनी सामर्थ्य के बल पर वन में भेज दूंगा, और अपने क्रोध के भाड़ में मैं भरत को पूर्ण रूप से भूंज दूंगा यानी पूर्ण रूपेण खत्म कर दूंगा। जो धनु हाथ धरे रघुनाथ तो आज अनाथ करो दशरथ। अगर जो अगर धनुष पर हाथ धरे, अगर आज मुझसे जो राम हैं वो युद्ध करने के लिए तत्पर होते हैं, धनुष पर हाथ धरे यानी कि युद्ध करने के लिए तत्पर हों, तो आज अनाथ करो दशरथ, तो मैं आज ही दशरथ को अनाथ कर दूंगा यानी संपूर्ण रघुवंश को नष्ट करके मैं दशरथ को आज ही अनाथ कर दूंगा। राम देख रघुनाथ रथ ते उतरे वेगी द्वे। राम और लक्ष्मण ने जब रघुनाथ यानी भरत उसको परशुराम को देखा, रथ ते उतरे बेगी द्वे, तो वो जल्दी से त्वरित वेग से रथ से नीचे उतरे। गहे भरत को हाथ, गहे यानी पकड़ना, भरत यानी भरत, और भरत का हाथ पकड़ के आवत राम बिलोकती, परशुराम की तरफ आते हैं, तो आवत यानी आते हुए राम को जो परशुराम जी हैं वो देखते हैं। यानी राम देखी रघुनाथ रथते उतरे बेगिदे, जैसे ही परशुराम को राम ने देखा तो वो जल्दी से रथ यानी त्वरित वेग से जल्दी से वो रथ से नीचे उतरे और भरत का हाथ पकड़कर परशुराम की ओर आने लगे, तो अपनी ओर आते हुए राम को विलोकिए यानी देखा, अपनी ओर आते हुए परशुराम ने राम को देखा। ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज छोड़ सकते हो, आप पूछ भी सकते हो। ठीक है बच्चों, बाय।